अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाँ, मैं लेट हो गई हूँ थोड़ी, क्योंकि मैं तीनों दिन ही ईद के बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। तो इस वजह से मेरा जो व्लॉग है वो भी आपको जो है ना लेट मिल रहा है। अच्छा जी, तो ईद की सुबह सुबह हस्बैंड नमाज़ करके वापस आए थे और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम जो है ना कब्रिस्तान जाएंगे। अपने मरहूमीन को ज़रूर याद करना चाहिए ईद के दिनों में, वैसे भी याद करना चाहिए, लेकिन ईद पे लाजमी जाना चाहिए अपने मरहूमीन से मिलने के लिए। तो हम कब्रिस्तान आ गए थे। ये जो चारों कब्रें आप देख रहे हैं, ये एक साथ हमारे मरहूमिन यहाँ पे दफन है। मेरे नाना नानी हैं और मेरे हस्बैंड के नाना नानी हैं और मेरे अंकल है। तो ये हमारे चार यहाँ है और एक जो मेरे हस्बैंड की जो नानी है वो इनके पीछे दफन है। तो ये हमारे 5 मरहूमिन इकट्ठे सारे इधर ही दफन है। तो इनसे मिलने के लिए हम फिर इनके साथ ईद करने के लिए भी हम इनके पास आए हैं। फूल वगैरह लेके आए थे। फूल सारा हमने जो है ना इनके ऊपर फूल कब्रों पे डाले। और ये जो मेरा बेटा जिस कब्र पे फूल डाल रहा है, ये मेरी नानी की कब्र है। चूँकि इन सब मरहूमिन में से मेरे बेटे ने किसी को नहीं देखा सिवाय मेरी नानी को। तो मेरे बेटे का जो नाम है वो मेरे नानी के भाई के नाम से हमने रखा है इसका नाम। तो मेरी नानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मेरे इस बेटे के साथ। उसमें जो है ना अपने भाई को वो एक तरह से देखती थी कि मेरे भाई का नाम इन्होंने रखा हुआ है। तो वो ज़िद कर रहा था कि मम्मा मैंने जो है ना वावा के कब्र पे फूल डालने हैं, और मेरी नानी से कह भी रहा था कि नानी मुझे 10 रुपये ईदी भी दे। तो इसके बाद बस फिर हम कब्रिस्तान से वापस आ गए घर। और घर में हमने बिल्कुल टिपिकल नाश्ता किया। कोई हमने ज़्यादा ओवर जो सुबह नाश्ते में अक्सर ईद में होता है ये चीज़ें, वो कुछ नहीं किया। बच्चों केक लेके आए थे, बच्चों ने केक खाया। हस्बैंड ने कहा कि मुझे अंडा पराठा बना के दो, क्योंकि रोज़ों में अंडा पराठा तो खाया नहीं जाता सहरी में। तो काफ़ी दिनों के बाद वो अंडा पराठा खा रहे थे। जो नान था वो मैंने थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया था। हमने बस यही नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद उसके बाद हम निकल पड़े। ये जो है ना ईद का हमारा जो है ना पहला दिन है। तो उस बाद हम निकल पड़े। यहाँ पे एक जगह है सनसेट व्यू पॉइंट, तो हम वहाँ जाने लगे। मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, सूरज डूबने का नज़ारा देखते हैं। लेकिन जैसे कि आप ये मौसम देख रहे हैं, इसमें तो कोई ना सूरज था ना हमें वो नज़ारे दिखे। और इतनी ज़्यादा जो है ना डस्ट स्टॉर्म थी, इतनी ज़्यादा जो एक है ना वो मिट्टी वाला तूफ़ान आ रहा था वहाँ से उस तरफ से, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए सारा इस बादल नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी का एक तूफ़ान है जो वहाँ से जो है ना आ रहा था। तो खैर बस थोड़ा सा एंजॉय तो हमने फिर भी किया, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है। तो फिर हम वहाँ पे गए। बाकी सनसेट वगैरह तो हम नहीं देख पाए। और ये वाला जो हेलीकॉप्टर मैं दिखा रही हूँ, ये बेसिकली मेरे ख्याल में आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर है। इन्होंने में एक बिल्डिंग पे इसको खड़ा किया है ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल में ख़राब होगा, तो बस लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने ये ऊपर रखा हुआ है। लोग इस पे मतलब सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं, आप चढ़ के इसके अंदर जाके ऊपर बैठ भी सकते हैं। तो ये देखें, ये सारे जो है ना वो डस्ट है, पहाड़ के पहाड़ डस्ट के अंदर जो है ना बिल्कुल गायब हो गए थे। और मैंने जो है ना अपनी इस व्लॉग में ईद के तीनों जो दिन हैं उन 3 दिन को कवर किया है। थोड़े थोड़े से करके जो मैंने थोड़ी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी उन सब को मैंने इकट्ठा किया है, क्योंकि मैं फ्री नहीं थी। ज़ाहिर है तीनों दिन में काफ़ी बिज़ी रही हूँ। कहीं ख़ुद मैंने जाना था, कभी मेरे गेस्ट मेरे घर गेस्ट ने आना था। तो उस चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना सकी थी। तो जो थोड़े थोड़े से मैंने क्लिप्स बनाए थे उसी को जोड़ के मैं जो है ना ईद के 3 दिन की पूरी जो है ना आज एक व्लॉग बना रही हूँ आपके लिए। तो जहाँ पे हम लोग आना चाहते थे वो जगह पहुँच गई है। ये देखें, बहुत प्यारी जगह है और काफ़ी ऊंचाई पे बनी हुई है। जब सूरज होता है तो लोग ज़रूर यहाँ पे आते हैं, सूरज डूबने का वो मंज़र वो ज़रूर देखते हैं। इसलिए इसका नाम भी इन्होंने सनसेट व्यू पॉइंट रखा है। अच्छा जी, तो हम पहुंच गए थे। ये देखें, और यहाँ पे और कुछ हमें अच्छा नहीं लगा इतना कुछ। इनका पिज़्ज़ा हम पहले भी खा चुके हैं, इतना कोई ख़ास नहीं था। तो हमने इसलिए सिर्फ जो है ना यहाँ पे चिप्स ऑर्डर की और कॉफ़ी मंगवाई, क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। बच्चों को भी ठंड लग रही थी, मुझे भी ठंड लग रही थी।
मतलब आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों में ठंड कहाँ से लग रही है, लेकिन इस शहर में गर्मियों में भी ठंड आपको लग सकती है। तो काफ़ी ठंड लग रही थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, और ये जगह थोड़ी सी ऊंचाई पर भी है। तो कॉफ़ी जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन था। तो बस वही कॉफ़ी वगैरह पी के, बच्चों ने चिप्स मंगवाए थे वो हमने इंजॉय किया, और उसके बाद वापस चल दिए अपने घर की तरफ। तो वापस भी जो है ना, ये रास्ता थोड़ा सा था कच्चा सा, लेकिन ये था कि जो जगह है ये बहुत प्यारी। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल में समझावा तू झूम 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 झूम, ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं है, दिल में समझावा। उसके बाद हम आ गए गोल्फ क्लब। यहाँ पे हमने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं। मेरा जो है ना चाउमीन खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो हम आए, यहाँ पे बैठे, हमने मेन्यू चेक किया। मेन्यू में इनके पास कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं था जो हम खाना चाह रहे थे। बस कॉफ़ी वगैरह, और उसके साथ जो ये कॉफ़ी के साथ जो स्नैक्स पड़े होते हैं, डोनट्स वगैरह और एक केक शेक, और ये हम सब खा चुके थे घर में। तो हमारा बिल्कुल मूड नहीं किया वो चीज़ें खाने का। तो मेन्यू देखने के बाद हमें आज कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो हम वापस चले आए अपने घर। अच्छा, फर्स्ट डे तो इसी तरह करके गुजर गया। अब सेकंड डे ईद के जो है ना, हमने सोचा कि हम कहीं पे जो है ना डिनर करने चलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं तैयार हो लेती हूँ। तो मैंने कहा अपने ईद के कपड़े पहनेंगे, बच्चों को भी पहनाएंगे, अच्छी तरह से ईद करेंगे, और फिर कहीं बाहर जाके अच्छा सा डिनर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। ये मेरा छोटा मोटा सा मेकअप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं मतलब बेसिक मेकअप एक तरह से कह लें, जो हल्का पुल्का होता है वो। बस इसके साथ मैंने बीबी क्रीम लगाई थी, मस्कारा लगाया था, मैंने काजल लगाई थी, आईब्रो पैलेट भी आप देख रहे हैं, और ब्लश ऑन लगाया था। लिपस्टिक मैंने 3 शेड्स निकाले हुए थे, फिर लगाया मैंने खैर एक ही था। जो पहले मैंने आपको दिखाया वो रिवाज वालों का है। ये वाला जो मैंने सेकंड पे आपको दिखाई है लिपस्टिक, ये नादिया हुसैन का जो ब्रांड है उसका है, ब्लिंग गेट डाउन इसका नाम है। बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर जो है ना नादिया हुसैन का कॉस्मेटिक्स जो है ना, जो भी उनके कॉस्मेटिक्स हैं वो ज़रूर ट्राई करें। उनकी सारी ही आइटम्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं आपको। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से रेडी हो गई थी, आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर रही थी। ड्रेस मेरा बहुत प्यारा लग रहा था, और ये ब्लैक जूता आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, ये ब्लैक जूता हर ड्रेस के साथ बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है, और मुझे भी बहुत पसंद है। हालांकि मेरे पास एक दो और भी ब्लैक जूते हैं, लेकिन ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो इसी के साथ, ये ड्रेस के साथ मैंने यही जूता पहना हुआ था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आज अपना जो है ना थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर है रिश्तेदारों ने हमारे घर आना था, जो थोड़े बहुत हमारे यहाँ पे हैं, और मैंने उनकी तरफ जाना था। और ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन मज़े की बात ये थी कि मैं पहले तैयार हो गई थी। हालांकि ख़वातीन अमूमन जो है ना आखिर में तैयार होती हैं, लेकिन मैं पहले से तैयार हो गई थी, बच्चों को भी तैयार कर लिया था, बस फाइनल टचेस थे, और इसके बाद हम निकलने वाले थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है ना मैं मॉडलिंग कर लेती हूँ, आप लोगों के लिए जितना हो सके जो है ना अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैं खुद ही तारीफ़ें किए जा रही हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे बस हम रवाना हुए। जैसा कि मैंने कहा था, चाउमीन खाने का मेरा बड़ा दिल कर रहा था। वैसे तो मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि बाहर वाला खाया जाए, जो मतलब उसकी एक अलग सा, जो भी हम घर में जैसे भी चाहे बना रहे, लेकिन जो बाहर वाला है ना उसका अलग ही अपना एक जायका, एक टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट जो है ना मुझे बार बार याद आ रहा था। तो उसी की कोश में समझ लेना कि मैं घर से निकली हूँ कि बस मुझे चाउमीन खाना है बस किसी भी तरह से करके। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, बहुत प्यारी जगह थी ये।
और इनके लॉन बहुत खूबसूरत मेंटेन हुए हुए थे, बहुत खूबसूरत लॉन बने हुए थे इनके। बाहर बहुत सर्दी थी, हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि हवा भी बहुत चल रही थी, थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी, तो बाहर नहीं बैठा जा रहा था। फिर इसलिए हमने जो है ना आउटडोर हम नहीं बैठे, हम इंडोर ही बैठे और वहीं पे हमने थोड़ा बहुत जो भी खाया वही खाया अंदर, लेकिन बाहर जो है ना नहीं बैठा जा रहा था। बच्चों की शर्ट्स भी हाफ स्लीव्स थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी बहन की जो चाउमीन वाली तमन्ना थी वो पूरी हो चुकी थी। साथ में हमने ये बीफ स्टेक ऑर्डर किया था। दोनों ही चीज़ें बहुत यमी थी। बच्चों ने बर्गर्स ऑर्डर किए थे, वो बर्गर भी बहुत टेस्टी थे। खाना बहुत ज़बरदस्त था इनका। उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ ठंडा सा पी लूँ और उसके बाद मैंने अपने लिए ये पाइनएप्पल जूस ऑर्डर किया और मैंने इनको स्पेशली कहा कि इसके अंदर ढेर सारी बर्फ़ डाल के मुझे दें, जो कि उन्होंने मुझे डाल के नहीं दी थी। बट ये बात थी कि जूस ठंडा था काफ़ी ज़्यादा, तो एक तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना राहत सी मिली, एक बहुत ठंडक सी महसूस हुई। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं अपनी चूड़ियाँ भी दिखा देती हूँ। और चूड़ियाँ मैंने मल्टी कलर्स की ली हुई थी ताकि मैंने कहा कि जिस भी ड्रेस के साथ पहनूँ ये उसके साथ जो है ना चल जाए। तो बहुत अच्छी लग रही थी और वो जो मैंने ड्रेस पहना हुआ था उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी मेरी चूड़ियाँ, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें, ड्रेस के ऊपर भी मैंने रख के दिखाई, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत चूड़ियों वाली मॉडलिंग भी हो जाए। बहुत अच्छी लग रही थी मेरी चूड़ियाँ। अच्छा, ये जो है ना ईद का तीसरा दिन है। तो ये सुबह के टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड के दोस्त की कॉल आई कि वो आएंगे ईद मिलने के लिए। तो फिर सुबह का टाइम था, बस फिर मैंने फ़ौरन से ही जो है ना थोड़ी बहुत जो तैयारी होती है, ज़ाहिर कुछ ना कुछ तो हम पहले से ही जैसे ईद में लेके आ जाते हैं बाहर से, तो थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से ही लेके आ गए थे। फिर मैंने थोड़े से नगेट्स फ्राई किए और बाकी चीज़ें घर में ही थी, बिस्किट वगैरह वो मैंने रखे और एक बहुत ही मज़े का केक लेके आए थे, वो भी मैंने साथ में सर्व किया। तो बस इसी तरह ये चीज़ें मैंने उनको सर्व की। और उसके बाद मैंने मीठे में बनाया था ये एक तरह से सवैयाँ कह लें, कस्टर्ड सवैयाँ क्योंकि मैंने दूध उबाला था, उसके अंदर मैंने सवैयाँ डाली, थोड़ा सा कस्टर्ड डाला और फ्रूट ट्राइफल का एक टिन पूरा डाला और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाले। तो ये बहुत ही मज़े का मीठा बना था, ट्राई ज़रूर करना। रेसिपी मैं दे नहीं पाई, रात को मेरी दावत थी, उसके लिए मैंने गोश्त वगैरह निकाला हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरह से हड़बड़ी मची हुई थी, तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बस फिर रात को दावत वगैरह, उसके बाद जब मुक गई, ख़त्म हो गई, बहन को हमने जो है ना रात को घर छोड़ा। रात के तकरीबन 12 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से गोलगप्पे भी खाए। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।